हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे 10 बैक्टीरियाज के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज काज करते हैं और हमारे लिए हार्मफुल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम बोलते हैं टीबी। इसका जो बैक्टीरियम या बैक्टीरिया होता है उसका जो पूरा नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये टीबी काज करवाता है। इस बैक्टीरिया का ये नाम है। ट्रांसमिशन एयरबोर्न। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? लीडिंग काज ऑफ डेथ फ्रॉम सिंगल इन्फेक्शन एजेंट ग्लोबली। ठीक है, बेसिकली जिसको टीबी होती है वो उसको जो है ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, डेथ हो सकती है उस बंदे की। ठीक है, और ये ग्लोबली फैली हुई डिजीज़ है टीबी। ठीक है, आगे देखते क्या है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसका नाम है नमूनिया। अब नमूनिया देखते हैं। इसका बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या क्लेप्सिला। ठीक है, क्लेप्सिला नमूनिया, ये सारे हो गए इन बैक्टीरिया के नाम। ठीक है, जो नमूनिया काज कराते हैं। अब देखते हैं ट्रांसमिशन ये कैसे ट्रांसमिट होता है दूसरे बंदों में। एयरबोर्न ड्रॉपलेट, और उसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या है हम। हाईली हाई मोरलिटी इन चिल्ड्रन एंड अंडर 5 एंड एल्डरी अडल्ट। ठीक है, इसका बेसिकली जो नमूनिया का ज़्यादा जो अटैक होता है वो बच्चों के अंदर होता है, बड़ों के अंदर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 3 पे हमारे पास। ये देखो दोस्तों, आपको ये डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। नमूनिया के अंदर बेसिकली हो क्या जाता है, सारी डायग्राम इसके अंदर मौजूद है कि इन्फ्लामेशन ऑफ एयर वाल हो जाती है, एयर स्पेस जो है वो फिल्ड अप विद फ्लूइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी जो डायग्राम बनी हुई है नमूनिया की बनी हुई थी जब नमूनिया हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है या अटैक करता है। अब है कलोरा। कलोरा डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बैक्टीरिया का नाम पूरा क्या है? विब्रो कोलोराई। ठीक है, ये ट्रांसमिट देखते हैं कैसे होती है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, जो भी हम कंटामिनेटेड जो वाटर या फूड खाएंगे उस वजह से ये हो सकती है। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। एपेंडेमिक्स इन एरिया विथ पुअर वाटर सेंसिटाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली तब होता है जब हम सफाई सुथरे का ख्याल नहीं करते हैं। जो जो हम गंदा पानी पीते हैं उस वजह से ये हमें वो हमारी बॉडी के अंदर फैल सकता है। ये बेसिकली गंदे खानों और गंदे पानी के अंदर होता है। आगे देखते हैं क्या है। ये जो क्लोरेला है बैक्टीरिया, इसकी तस्वीर आ गई। ठीक है, ये देखो हमारा नज़र आ रहा होगा इस फिगर के अंदर। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। अब है टाइफाइड फीवर। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर पढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और आप मेरी प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मैंने उस के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं टाइफाइड फीवर को, जिसको इसका जो बैक्टीरिया इसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफाई। ये ट्रांसमिट कैसे होता है देखते हैं। फीकल ओरल। ठीक है, फीकल ओरल का जो रूट होता है वो ट्रांसमिशन का रूट होता है, मतलब वहाँ से ट्रांसफर होता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसका भी काज जो क्या है, कंटामिनेटेड मतलब गंदा फूड या पानी वगैरह जो जिसके ऊपर बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया हो टाइफाइड फीवर के। ठीक है, और ये जो है हमें टाइफाइड फीवर काज करवाता है। इसके अंदर देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। एंडेमिक इन मेनी लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। ठीक है, ये बेसिकली जो पुअर कंट्रीज होती है उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये आ गई टाइफाइड फीवर। बेसिकली टाइफाइड फीवर के अंदर होता क्या है, वाइट कोटिंग ऑन टंग, हमारी जो ज़बान है उसके ऊपर वाइट कोटिंग आ जाती है। ठीक है, इन लार्ज लिवर एंड स्प्लिन, लिवर और स्प्लिन जो इन लार्ज हो जाते हैं। रेशेस ऑन बॉडी, बॉडी के अंदर ऊपर जो है रेशेस वगैरह आ सकते हैं। अल्सर इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ऊपर अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, ये हो क्यों रहा है, ये देखो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि हमने जो गंदा पानी पिया या गंदा खाना खाया उसके अंदर जो ये टाइफाइड फीवर का जो है बैक्टीरिया मौजूद था। तो ये डायग्राम की मदद से आपको और अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे देखते क्या है। अब है डिप्थेरिया। इसका जो बैक्टीरिया उसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। इसकी जो ट्रांसमिशन रूट क्या होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल बट रीजिंग इन सम एरियाज। ठीक है, वैक्सीन तो वैक्सीन इसकी जो हम लेते हैं तो उससे हमें ये नहीं हो सकता। ठीक है, बट कुछ एरिया में ये हो जाता है फिर भी। इसके देखते हैं क्या है। ये देखो हमारा माउथ है, ये टंग आ गई हमारी। ये देखो डिप्थेरिक पेच हमें नज़र आ रहा है इस डायग्राम के अंदर। अब क्या है गोनेरिया। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नेजेरिया गोनेरिया। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, और ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, इज एन ग्रोइंग थ्रेट। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। आगे देखते हैं क्या है। ये आपको देखो नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर। गोनेरिया के हम डायग्राम देखते हैं। ये आ गया गोनेरिया हमारे पास। इसके अंदर आप देखते हैं
साइन एंड सिम्टम्स कुछ बताए हुए हैं। ये देखो जो बैक्टीरिया इसकी तस्वीर बनी हुई है, नज़ेरिया गुनेरिया। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एब्डोमेन पेन होता है और पेन विद इंटरकोर्स, ठीक है। वाजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये फीमेल की डायग्राम बनी हुई है, ये मेल की है, ठीक है। मेल के जो फीमेल के अंदर ये सारे काजेज बताए हुए कि एब्डोमल पेन हो सकता है, इंटरकोर्स में तकलीफ हो सकती है, या वाजाइनल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो सकती है। और जो मेन है उनके अंदर कुछ फीचर डिफरेंट है। उनके अंदर क्या काज हो सकता है, इन्फेक्टेड किडनी, किडनी को इन्फेक्ट कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, बर्निंग एंड सेंसेशन विथ यूरिनेशन, जब वो यूरिन करेंगे तो उन्हें बर्निंग या सेंसेशन भी महसूस होगी, जलन वगैरह, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनल, ठीक है। पेनल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सोलन टेस्टिस टेस्टिस वगैरह सूज जाएंगे, डिस्चार्ज फ्रॉम द पीनस, ठीक है, डिस्चार्ज होने लगेगा पीनस से, ठीक है। तो यार ये सारे सिम्टम्स आ गए गोनेरिया के। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, तो उसके लिए हमें एहतियात लाजमी करना चाहिए। अब दूसरी डिजीज़ हमारे पास जो है वो सिफिलिस। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है। इसका जो बैक्टीरिया है वो है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। इसका बैक्टीरिया, आपको जो जितने बैक्टीरिया मैं आपको बता रहा हूँ उनके आपको पूरे नाम भी पता होने चाहिए कि ये कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से काज हो सकते हैं। इसकी ट्रांसमिशन की वजह क्या है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट मदर टू चाइल्ड, ठीक है। इसकी वजह जो हो सकता है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हो सकती है। और दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा है मदर टू चाइल्ड, मतलब किसी मदर को जो है सिफिलिस है तो वो अपने बच्चे के अंदर भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, दूसरा मदर टू चाइल्ड, अपनी मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकता है सिफिलिस, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। ये देखें और क्या लिखा हुआ है, सीरियस, वैसे इसका इम्पैक्ट वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। आगे देखते हैं क्या, ये कुछ डायग्राम बनी हुई है, ये सिफिलिस की कुछ कंडीशन है, उनमें ये हो जाता है, पैचेस वगैरह से हो जाते हैं, ठीक है, आप देख लेना। अब हमारे पास जो दूसरी डिजीज़ है वो है मेनिंजाइटिस। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, नज़ेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया लिखे हैं, स्टेफिलोकोकस नमूनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, रैपिड ऑनसेट, हाई फर्टिलिटी रेट इफ अंडर अनट्रीटेड। अगर हम इसको अगर ट्रीट वगैरह सही तरह से नहीं कराएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, तो हाई चांस है कि वो मतलब मर सकता है, ठीक है। और ये जो ये नज़ेरिया मेनिंजाइटिस इस बैक्टीरिया का पूरा नाम है, ठीक है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसफ़र होता है दूसरों के अंदर। ये देखो मेनिंजाइटिस की तस्वीर बनी हुई है, ये नज़रिया मेनिंजाइटिस, ये बैक्टीरिया की तस्वीर आ गई। बैक्टीरिया की डायग्राम या तस्वीर आपको थोड़ी बहुत उसकी भी जहन में होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारे लिखे हुए, सीवियर हेडेक हो सकता है, नेक टोन एंड स्टिफनेस, कोल्ड हैंड फीट, ठीक है। ये सारे इसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, रेड और पर्पल रेशेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये सारे जो है मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स या साइन हो सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें और समझा करें। अब क्या है, लेप्रोसी या जिसको बोलते हैं हैंसन डिजीज़, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इसकी जो ट्रांसमिशन होगी कैसे होती है, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट, ठीक है। और क्या है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्रोनिक काज ऑफ नर्व डैमेज एंड डिफॉर्मिटीज इफ अनट्रीटेड। इसका जो काज क्या होता है, क्रोनिक काज होता है, या नर्व डैमेज हो सकते हैं, या डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं अगर हम इलाज वगैरह ना कराएं इस डिजीज़ के अंदर। इसके अंदर देखो ये सारे इसके सिम्टम्स बने हुए हैं, देखो सारे, लॉस ऑफ फीलिंग, लंप एंड बम्प, मसल वीकनेस, ठीक है। ये सारे जो है सिम्टम्स है इस डिजीज़ के। आगे देखते हैं क्या हमारे पास। अब है कंपाइलोबैक्टीरियोसिस, ठीक है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं कंपाइलोबैक्टीरिया जुजिनाe, ठीक है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड, स्पेशली अंडर कुक्ड पोल्ट्री, जो हम बाहर के अंडे बर्गर वगैरह खाते हैं वो स्टॉल्स के ऊपर, वो सही तरह से अगर पक्के ना हो, जो अंडों का जो गोश्त है जो उनके डलता है वो अगर जो सही तरह से पका ना हुआ हो, या जो कोई एग वगैरह हम थोड़ा बहुत रो फार्म में पी ले या खा ले, तो उस वजह से हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एहतियात करनी चाहिए। इसके इम्पैक्ट क्या होता है, लीडिंग काज ऑफ बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड फैली हुई डिजीज़ है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों का एहतियात नहीं करते तो हमें कंपाइलोबैक्टीरियोसिस हो सकता है। ये रही इसकी डायग्राम कंपाइलोबैक्टीरिया की, इसका शेप आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो तक अच्छी लगी। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ सबको कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट पर बहुत सारे PCQs MCQs क्वाइज देता रहता हूँ, तो उनको भी आप काइंडली आंसर किया करें, उनसे आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा होगा। और आप कमेंट करके लाजमी बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें। और मैं आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।